जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने प्रकाश के बारे में बहुत निचोड़ लेकर आया हूँ। प्रकाश के बारे में यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको जो कहना होगा कह दीजिएगा। बस आपसे निवेदन है, पहले वीडियो के अंत तक कंटिन्यू देखिए। यदि नहीं समझ में आएगा तो हमसे आप बताइएगा कि मैं नहीं समझ में आया। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि जो मेरा आज का जो टॉपिक है प्रकाश है। प्रकाश को कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश होता क्या है? यदि आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या होता है तो उसको आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो आपका है ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसके सहायता से हमारा दृष्टि ज्ञान, दृष्टि का मतलब क्या होता है? ये आँख, ज्ञान मतलब ये जागृत होता है ना, दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। प्रकाश की सहायता से ही हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है, उसको कहते हैं प्रकाश। और प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रकाश जो होगा खुद दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी सहायता से हम दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रकाश है तभी आप हमें देख पा रहे हैं, लेकिन आप खुद को प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश को हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि प्रकाश है कि नहीं है। कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि यदि कोई प्रकाश है, यदि यहाँ पर है, तो हम यदि किसी वस्तु को देख ले रहे हैं तो इसका मतलब प्रकाश है। यदि हम किसी वस्तु को नहीं देखेंगे, मान लीजिए अचानक से मेरा लाइट ऑफ हो गया, तो हम लोग कुछ वस्तु देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यहाँ तक कि कैमरा भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब प्रकाश नहीं है। सिंपल सा बताएंगे कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। और जो प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, स्वयं नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूसरे वस्तु को दिखाता है। दोस्ती जानते हो ना, जिस प्रकार से ओरिजिनल दोस्त वो होता है जिस प्रकार से अपना भलाई न करके आपका भलाई करे, उसी प्रकार से प्रकाश खुद का नहीं दिखाई देता है और दूसरों को दिखाई देने में सहयोग करता है। ये क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए, इतना हम लोग समझ गए, प्रकाश का डिफिनेशन समझ गए, बता सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का गुण समझेंगे। प्रकाश का गुण समझेंगे। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण को समझेंगे। प्रकाश का गुण, देखिए प्रकाश का गुण इसका मतलब कैरेक्टर, इसकी विशेषता क्या होती है। जैसे आपकी विशेषता क्या है? पढ़ना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, ठीक है, ये सब आपकी विशेषता है। क्रिकेट खेलना, तो उसी प्रकार से कुछ प्रकाश की विशेषता होगा, जैसे कूदना, नाचना, कुछ तो विशेषता होगा। तो हम लोग इसकी विशेषता को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दो चार पाँच विशेषता आप लोग को बताऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अंत तक बने रहेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भागना आपको नहीं है। यदि बढ़ा कर देखेंगे तब तो नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का गुण समझेंगे। तो प्रकाश का गुण, जैसे ये अभी पॉइंट पढ़े हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये भी बता सकते हो। प्रकाश क्या? एक प्रकार की एनर्जी है, जिससे सुने हो ना विटामिन डी मिलता है, वही तो है प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश का पहला गुण आपको यदि लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे पहले यदि आपको लिखना होगा तो बता देंगे, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखूँगा। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप उसके और अपने नोट्स में उसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पॉइंट तो आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रकाश जो होता है कैसे गति करता है? सरल रेखा में। कैसे गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। दूसरा जैसे आपको बताना होगा, दूसरा जो प्रकाश की चाल होता है, चाल मतलब भागना। जैसे आप भी भागते हैं, आपका स्पीड कुछ होगा, तो उसी प्रकार से प्रकाश का भी कुछ स्पीड होगा। सबका स्पीड होता है। जैसे मैं भाग रहा हूँ, मेरा भी कुछ स्पीड होगा, आपका भी कुछ स्पीड होगा। सभी, जैसे कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कभी कभी आपको काटने दौड़ते हैं, बहुत तेज आपसे तेज़ दौड़ते हैं, आपको पकड़ लेते हैं दौड़ के। तो उसी प्रकार से प्रकाश का भी स्पीड होता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कान खोल के सुन लो, प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, कहीं पर किलोमीटर में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁵ होगा। ये कैसे होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तब तो हम बताएंगे। जब आप लोग बस देखेंगे भाग जाएंगे 2-4 मिनट में तो क्या समझ में आएगा। ये आपका चाल हो गया। अब देखिए मैं तीसरा पॉइंट बता देता हूँ, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? देखिए तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होता है सबसे पहले आप समझिए। तरंग दैर्ध्य का मतलब कूदना। जैसे आप कूदते हैं ना, मेढक जानते हैं ना, मेघा जिसको कहते हैं, जब बरसात के दिन में निकलते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे कूद जाएंगे, फिर कूद जाएंगे, फिर कूद जाए, मतलब ऐसे फिर ऐसे कूदते रहते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो आपका प्रकाश भी होता है ना, प्रकाश भी कभी कभी मेढक के रूप में कूदता है, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे कूदेगा, फिर ऐसे कूदेगा, मतलब तरंग के रूप में चला, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रकाश भी कूदता है। तो जो मतलब कूदने जैसे ऐसे है प्रकाश, या कोई मेढक है, या जिसको आप लोग कहते हैं मेघा कहते हैं, ऐसे कूदा। तो यहाँ जहाँ पर वो था और उसके बाद जहाँ पर कूद के गिरा, उन्हीं के बीच में जो दूरी होता है उसी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, ये देखिए बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। एंगस्ट्रॉन लग रहा है कि पहली बार नाम सुने हो ना, लेकिन आप नए आए हो, यह बस आप अंत तक देखिए, बस उसके बाद आपको ना मैं तेज बना दूंगा तो आप कहना क्या। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक देखिए, आराम से सुनिए, भगाइए मत, उसके बाद देखिए, आप नहीं कहेंगे तो कहना। यदि इस वीडियो को आप देख लिए तो आपको जो बार बार क्या करते हो, सर्च करते रहते हो ना, वो सब बंद हो जाएगा। बस ध्यान से आप सुनिए। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। कोई बुक 3900 से 8000, कोई 4000 से 8000 लिखते हैं। तो जान जाइए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब एंगस्ट्रॉन की बात है, आप लोग कन्फ्यूजन में हो गए, एंगस्ट्रॉन क्या होता है। देखिए एंगस्ट्रॉन क्या होता है, एंगस्ट्रॉन किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। जिस प्रकार से दूरी का मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, उसी प्रकार से एंगस्ट्रॉन है। एंगस्ट्रॉन जो होता है बड़ी बड़ी दूरी मापने के लिए नहीं होता है, छोटे छोटे दूरी मापने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका मार्कर है। यदि मैं कहूँ इस मार्कर का बताइए लंबाई, ठीक है, त्रिज्या बताइए, तो बता देंगे। लेकिन इससे भी सुई जानते हैं ना, जो यहाँ पर ऐसे जब बुखार चढ़ता है जो लगवाते हैं, मैं पूछूँ उस सुई के बताओ त्रिज्या बताओ कितना होगा, तब बताओगे किलोमीटर में बताओगे, मीटर में बताओगे, नहीं बताओगे ना। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे दूरी को मापने के लिए एंगस्ट्रॉन का यूज किया जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ये 10 मीटर ही है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर को 10 की पावर 10 टुकड़ा कर दिया जाएगा, उतना छोटा होता है। मतलब कूदने का है, बहुत महीन कण के रूप में लोग कूदते हैं प्रकाश। अब आप लोग देख लिए मेढक कूदता है, थोड़ी नहीं यहाँ से कूदेगा वहाँ, इतना दूर नहीं, प्रकाश है भाई में थोड़ा थोड़ा जंप करता है, उसी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अब याद रखिएगा। देखिए अब रही बात प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य, आप लोग 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक जाने हैं। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, प्रकाश का जो रंग होता है 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग इसी में आ जाते हैं। मतलब रेड कलर का, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन जान जाइए कि विबग्योर करके रहता है, रेड का कुछ होता है तरंग दैर्ध्य। उसके बाद आपका जो भी कलर रहेंगे 7 कलर, उनमें से सभी का तरंग दैर्ध्य कम बेसी करके पूरा कंटिन्यू लगे रहते हैं। ऐसा है कि आप लोग तरंग दैर्ध्य भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के द्वारा क्या होता है, परावर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पर परावर्तन लिख दिए, उसके बाद अपवर्तन लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब
बहुत हैं, लेकिन मैं केवल आपको 2 बता रहा हूँ। 10th में हो तो केवल 2 ही आपको ज़रूरी है, और बाकी 12th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण सब उसमें आता है। तो देखिए परावर्तन क्या होता है। परावर्तन, अब देखिए किसका सीजन आ रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है ना। आम कब फरते हैं, गर्मी में फरते हैं। तो आप लोग तो दूसरों का आम बहुत चोरी करने गए होंगे ना, चोरी करने बहुत गए होंगे। तो आप लोग करते क्या हैं, जब कंकड़ को जब पेड़ के डाली पर फेंकते हैं, और जब फेंकने के बाद आप लोग जब उसको कभी अचानक से आम के पीछे जब दौड़ने लगते हैं, तो कभी कभी जाता है और वहाँ डाली से टकरा कर और आपके सर में आता है। मतलब ऐसे कोई चीज़ फेंके, मान लीजिए, ऐसा करूँगा नहीं, ये भी न्यू मोबाइल है मेरा, मान लीजिए मैं मार्कर को ऐसे फेंक दूँ कैमरा में, ठीक है, मेरे मोबाइल में लगेगा, और ये मार्कर लगने के बाद फिक्स है कि यहाँ पर हमारे पास ही रिटर्न करेगा। यही परावर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ, किसी वस्तु को हम किसी ओर फेंके और वहाँ से टकरा कर ठीक हमारे ही ओर आता हुआ प्रतीत होगा, उसी को कहते हैं परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अभी मैं परावर्तन का भी आगे जिक्र करूंगा, परावर्तन के नियम बताऊंगा। और देखिए अपवर्तन क्या होता है, इसको भी मैं शॉर्टकट में बता दें। अपवर्तन, जैसे मैं एक बार जा रहा था, ठीक है, और एक जैसे लग रहा है कि लुक्खा जानते हैं, बड़े बड़े जिसके बाल होते हैं और अलग ढंग से, और मुंह में भी कुछ लिए रहते हैं, वो जा रहा था तेज़ी के साथ। बरसात का दिन था, तो उसमें हुआ क्या, तेज़ी से जा रहा था और उसको अचानक मिट्टी मिल गया। अचानक क्या हुआ, मिट्टी मिल गया। और जब अचानक उसको मिट्टी मिल जाता है, तो पहले तो रोड उसका अच्छा था, फिर उसके बाद उसके रास्ते में जो है अचानक मिट्टी मिल गया। तो उसका बाइक चला रहा था, तो उसमें क्या होता है, वो उसकी डायरेक्शन मुड़ जाता है। क्यों, मतलब स्लिप खा जाता है, गिर पड़ता है, तड़ाम से गिर पड़ता है, तो उसका डायरेक्शन मुड़ जाता है। डायरेक्शन क्यों मुड़ा, जैसे कोई भी होगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, जब हमारा माध्यम बदलेगा तो हम लोग में बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो वैसे वो भी जा रहा था अच्छे सड़क से, लेकिन अचानक मिट्टी वाला सड़क आ गया, धड़ाम से वो हो गया। तो मतलब जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपवर्तन समझ गए, ठीक है। उसके बाद यदि आप कोई प्रकाश का और गुण लिखना चाहते हैं तो बता सकते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब इसी में है। प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म क्या होता है ये भी जान लीजिए। प्रिज्म जो आपका होता है ना, एक कांच से बनाया जाता है। ऐसे 2 ठे कांच को उठाएंगे और उसे पकड़ के इसे चफना देंगे, चिपका देंगे, तो उसमें जब प्रकाश जाएगा, फिर से जाएगा, फिर निकलेगा, तो उसमें 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। उसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है कलर, कलर विक्षेपण मतलब विक्षेपण अलग अलग होना। तो आप लोग ये भी समझ गए। तो इस प्रकार से कि आशा है कि आप जो 4-5 मैं बताया हूँ गुण, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हों तो अब मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे। देखिए अब हम लोग समझेंगे प्रकाश की रास्ता कितने होते हैं, मतलब माध्यम, प्रकाश के माध्यम। क्या समझेंगे, प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के माध्यम। देखिए हम लिखने का प्रयास ज़्यादा नहीं करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ उसके या तो वीडियो का स्पीड स्लो कर दीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो सुन रहे हैं उसको भी नोट कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते रहिए। देखिए प्रकाश के माध्यम, माध्यम का मतलब जिसमें से हम चलते हैं। देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश के 1-2 माध्यम एक तरह से हो सकते हैं। या तो जैसे मैं कहूँ पारदर्शी, पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक और जोड़े पारभाषक। पारदर्शी मतलब होता है कि जैसे प्रकाश कोई ऐसा लेयर हो, लेयर मतलब परत। जैसे मैं ऐसे मान लीजिए क्या है, मेरा टॉर्च है, दिखाई दे रहा है ना, तो ये मेरा टॉर्च, ऐसे बटन को टिप दिया तो ये प्रकाश जाएगा। और यहाँ पर मेरे स्टूडियो में एक दीवार है, तो क्या मेरा प्रकाश दीवार के उस पार जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। इसको कहते हैं अपारदर्शी। अ मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब उस पार नहीं जा सकता है। लेकिन यदि कहा जाएगा पारदर्शी, अब मान लीजिए ये क्या करी पता है, पतली सी एक पन्नी का लेयर लगा दे प्लास्टिक का, और ऐसे टॉर्च को मैं टिप दूँ, उसमें क्या होगा, प्रकाश क्या करेगा, आपका पार हो जाएगा। उसको कहते हैं
दर्शी, पारदर्शी मतलब उस पार भी दर्शन हो रहा है। इस पार से जलाएं तो पारदर्शी, उस पार भी दर्शन होगा। उसके तो पारभाषक, पारभाषक मतलब कि जैसे आप नदी है और तैरना शुरू के जाकर बीच में अटक गए, या तो जैसे प्रकाश में टॉर्च है, इसको जैसे ही इसका की ऑन किए, प्रकाश आधा तो यहीं रह गया और आधा उस पार चला गया। इसको कहते हैं पारभाषक, पारभाषक कहते हैं। तो पारभाषक में जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे कांच उस घिसा रहेगा तो इसमें क्या होगा पता है, वो आधा प्रकाश यहीं रहेगा और आधा प्रकाश उस पार जाएगा। तो ये होते हैं 3 माध्यम होते हैं। आप लोग आशा है बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखने का मैं लिख देता हूँ, लेकिन अब सुन चुके हैं मैं लिखूँगा नहीं। अब हम लोग समझेंगे इस, देखिए प्रकाश का जो किरण होता है, प्रकाश का किरण समूह, जैसे ये टॉर्च है, इसको मैं जलाऊंगा ना, इसमें से एक प्रकाश थोड़ी नहीं निकलेगा, प्रकाश रस्सी थोड़ी ना, प्रकाश की अनेक छोटे छोटे कण होते, अनेक छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बंडल के रूप में मतलब समूह के रूप में निकलते हैं। तो प्रकाश 3 प्रकाश चलते हैं इसमें भी। एक होता है समांतर किरण पुंज, पुंज समांतर मतलब जब प्रकाश चलेंगे ना, ये ऐसे समांतर चलेंगे, से एक जा रहा है एक ऐसे समांतर, मतलब ट्रेन की पटरी, क्योंकि ट्रेन की पटरी जब भी देखेंगे ना, दोनों के बीच की दूरी क्या तो समान होता है, तो उसी प्रकार से प्रकाश भी चलते हैं। एक होता है समांतर, समांतर तो सबको आसान है, बहुत अच्छे। अब हम लोग समझेंगे अभिसारी और अपसारी होते हैं। अभिसारी और अभिसारी, अभिसारी सारी दुनिया को जो उजाला करे, और अपसारी, अपसारी, अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, सबसे समझिए, आप पहले समझिए। अभिसारी का मतलब सूर्य। कहोगे गुरुजी कैसे, तो गुरुजी कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे। ठीक है, अभिसारी का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य क्या करता है, पहले दिमाग में समझो, सूर्य क्या एक आग का गोला है, क्या है, आग का गोला है। अब आग का गोला में से जब प्रकाश की किरण निकलती है, कहाँ फैलती है, चारों दिशा में। तो अभिसारी का मतलब ये हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, या निकले और कहाँ जाए, चारों दिशाओं में फैले, तो उसी को कहते हैं अभिसारी। नहीं समझ में आया? जैसे समझ जाइए, स्कूल क्या होता है, स्कूल, जब आप लोग के स्कूल का या कॉलेज का घंटी जब टन 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 बजती है, तो इतना बड़ा सा एक मुक्की होता है, मुक्की का मतलब दरवाज़ा, गेट। ठीक है, दरवाज़ा होता है, गेट होता है, उसमें से जैसे घंटी बजी वैसे आप लोग क्या करेंगे, उसी से बुड़ 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 क्या करेंगे, भाग 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 ये करके इतनी तेज़ी के साथ निकले। वो कहाँ जाएंगे, क्या एक ही घर में जाते हैं, नहीं जाते हैं, वो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। तो उसी को कहते हैं अभिसारी। और जब अभिसारी समझ गए तो दूसरा वाला समझना नहीं है आपको, दूसरा समझेंगे सब चौपट। तो दूसरा जो होगा जस्ट विपरीत, अपसारी, अपसारी। इसमें क्या होता है, अभिसारी समझ गए ना? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से आपके लिए लाऊंगा वीडियो, पर्सनल आपके लिए लाऊंगा, बस आप अंत तक देखिए बस। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको इतना टाइम हो गया है देखते हुए, तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत नहीं लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग को लगता है कि मेरे एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन यदि आप लोग करेंगे तो इससे हम लोग का हौसला बुलंद रहता है, जिना आने वाले वीडियो में हम लोग उसको और अलग ढंग से लाएं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, बस अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो को मैं देखना चाहता हूं, मेरे अब तक वीडियो में सबसे अच्छा वीडियो यही होना चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे लंबा ये क्लास होने वाला है। अभी सारी समझ गए? ठीक है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। अब अपसारी क्या होता है, जब हमें लगे प्रकाश एक ही बिंदु की ओर आता हुआ प्रतीत, अनंत से आए, कहाँ से आए, अनंत से आए, और एक ही बिंदु की ओर आता हुआ प्रतीत होगा, तो उसको कहते हैं अपसारी। अपसारी कहते हैं। अपसारी का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम लोग समझ जाए स्कूल आते हैं ना, स्कूल आते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग का,
एक घर से आते नहीं हैं। स्कूल में एक घर के बच्चे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। 500 600 700 800 बच्चे एक घर से होंगे भाई? कोई ऐसा है क्या जिसके घर में 500 700 बच्चे हों? ऐसा नहीं हो सकता है। तो चारों गांव, मतलब जो यहाँ पे स्कूल होगा उसके चारों दिशाओं से बच्चे आएंगे और एक बिंदु की ओर आते हुए प्रतीत होंगे, उसी को कहते हैं अपसारी। समांतर आप लोग समझ गए। ये आपको आशा है कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक में। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के अंत तक कंटिन्यू जारी रखिए, देखिए। उसके बाद हमसे मिलिए। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपका हर एक कमेंट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ और आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से लाऊंगा। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं, समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन को आपको समझना है तो अभी मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। प्रकाश परावर्तन कौन सा? पूछेंगे कौन सा है? मार्कर भाई गिर रहा है फिसल के, मार्कर भी भाग रहा है, कह रहा है कि सर आपका 20 मिनट का 15 मिनट का वीडियो फ़िलहाल हो चुका है, बस करिए। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जब तक आप इस वीडियो को 1K तक नहीं पहुँचा देंगे तब तक मैं समझूंगा कि मेरे मेहनत का परिणाम नहीं मिला है। परावर्तन जो था उसको बता चुका था। जैसे हम क्या करते हैं, कोई कंकड़ फेंके और जब कोई कंकड़ फेंकते हैं तो वो कहाँ है? डाली में लगा, डाली में लगा और फिर से यदि हमारी ओर आता हुआ प्रतीत होगा तो क्या होगा? परावर्तन होगा। ऐसे रियल की बात है, एक लड़का था, उसने जब गर्मी के दिन में ऐसे दूसरे के आम बगीचे में गया जब तोड़ने के लिए, और ऐसे करके ऐसे फेंक दिया। और जब फेंका, और वो जानते हैं बच्चे करते क्या है, उसके बाद दौड़ने जाएंगे कि आम गिरा गिरा, और दुर्भाग्यवश कंकड़ आया उसके सर पर गिर गया और फूट गया। और लास्ट में 1 हफ्ते तक वो पट्टी भी बनवा के हमारे पास खुद पढ़ने आया था। रियल की बात है। तो वही प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझेंगे। मतलब कोई चीज़, भाई देखिए प्रकाश है भाई, प्रकाश टॉपिक है। इसमें ढेला थोड़ी नहीं चलाओगे, कंकड़ थोड़ी नहीं चलाओगे, इसमें किसको चलाएंगे? प्रकाश को चलाएंगे। तो प्रकाश जिस माध्यम से चलता है, जिस माध्यम से चलता है, टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में वापस आ जाएगा तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, हम चित्र से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक दर्पण लेंगे। अब मैंने इस वीडियो में दर्पण का पहली बार जिक्र किया है, बस आप समझ जाइए कि यहाँ पर समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण या दर्पण क्या होता है भाई? जिक्र किया तो बता दूँ। तो दर्पण, सुबह उठकर आप जब देखते हैं कि ऐसे लेकर, अरे मेरा चेहरा कैसा है, लड़कियां देखती हैं बाल बिगड़ तो नहीं गया, तो इस प्रकार से जो जिसमें आप अपना चेहरा को देखते हैं वही दर्पण होता है। तो समतल दर्पण है। तो यहाँ पर समतल दर्पण में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? पॉलिश। पॉलिश के मतलब कि डाढ़ है खेत वाला ना, उसको अच्छे से हम लोग बांध दे रहे हैं जना पानी को भागने ना पाए। यहाँ से देखिए ये अभिलंब है। क्या है बालक? अभिलंब है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग से आशा है कि वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। ये क्या है? अभिलंब है। देखिए थोड़ा जल्दी में खींचें, तिरछा हो गया है तो आप लोग समझ सकते हैं। अभिलंब जो होता है 90 अंश का यहाँ कोण बनाता रहता है। कितने अंश का? 90 अंश का। यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीधा कर दे रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे तिरछे खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका है अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। देखिए यहाँ से मैंने ढेला को फेंका। ढेला का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कंकड़ को। यहाँ पर प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एरो है, मतलब ऐसे फेंका हूँ और ऐसे जा रहा, मतलब टार्च लेकर ऐसे तिरछा जला दिया। तो इसमें क्या होगा? ऐसे आएगा। देखिए यहाँ पर 2 माध्यम है, एक ऊपर वाला माध्यम और नीचे वाला माध्यम, ऊपर वाला। तो यहाँ पर जैसे ही प्रकाश आएगा और प्रकाश यहाँ पर जैसे गिरेगा, यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद जिस माध्यम से आया था प्रकाश, कहाँ से आया था? ऊपर से। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि इस दर्पण में, इस समतल दर्पण में पॉलिश किया गया है, या तो इसमें समझ लीजिए माटी छुपा गया है, तो पॉलिश किया गया है, इसलिए प्रकाश नीचे नहीं जाएगा। और प्रकाश यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ से प्रकाश ऐसे आपका चला जाएगा। समझ में आया? देखिए इसको कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब। इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। पतित किरण,
आ मतलब बुलाता है कि आओ आओ, आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण। ये आपतित किरण है तो यहाँ पर आने वाली किरण है तो यहाँ पर कहते हैं आपतन कोण। सुन रहे हो ना? दिखाई नहीं देगा तो सुन लीजिए, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आई से। ये सोचिए कि सर जी बोर्ड पर सजा के लिखेंगे, मैं सजा कर लिखने वाला नहीं हूँ, बस आपको समझने से मतलब है। मैं 1 घंटा यहाँ बोर्ड पर नहीं सजाऊंगा कि नहीं नहीं ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग वीडियो को देखते रहे। ये कौन सा किरण है? आपतन कोण है। यहाँ पर जैसे ही प्रकाश यहाँ पर गिरेगा और आपका प्रकाश जो होगा इधर गया था, इसका नाम रख देता हूँ परावर्तित किरण। क्या है बालक? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर जो बनेगा परावर्तन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से। किससे दर्शाते हैं? आर से। और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। इस बिंदु का नाम रख देते हैं आपतन बिंदु। जहाँ पर आकर गिरती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश आकर गिरती है। तो इसमें मैं फिर से रिवीजन करना चाहता हूँ। ये आपका अभिलंब है और ये आपका आपतन बिंदु है। आपतन जहाँ पर गिरा होगा, और ये आपतित किरण है। कोई पूछेगा आपसे, बताइए आपतन कोण कहाँ बनता है? देखिए आपतन कोण कहाँ बनता है? अरे यार, सब कुछ बताया जाएगा तब तुम लोग रटोगे। देखो भाई, आपतित किरण है और अभिलंब है, कह दोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो जगह बचता है वही तो बनता है आपतन कोण। अब कोई आपसे पूछेगा परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे परावर्तन कोण। फिर से हमें यहाँ पर परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। उसको किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। इतना समझ गए? यही परावर्तन का नियम है। सिंपल से बताओगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से जाएगा उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। या तो ऐसा तो प्रकाश के स्थान पर ढेला का यूज कर दो। यदि मैं किसी ढेले को ऐसे फेंकूंगा और टकरा के यदि मेरे ही ओर आने का प्रयास करेगा या आता हुआ प्रतीत होगा या आएगा, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कोण आई इक्वल टू कोण आर। इसका मतलब आई का मतलब आपतन कोण और आर का मतलब परावर्तन कोण। मतलब जो यहाँ पर कोण आई है और यहाँ पर कोण आर है, इसके बराबर मैं लोग दर्शा सकता हूँ। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये नियम इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ, जैसे कह दिया कि आपतन कोण 45 अंश है, मतलब कोण आई बराबर 45 अंश है, तो आर बराबर 45 अंश ही होगा। आर बराबर कितना होगा? 45 अंश ही होगा। यदि कोई कहा परावर्तन कोण 40 अंश है, तो बताइए आपतन कोण कितने? कह दे 40 ही होगा। और क्या? पहला नियम तो बहुत आसान, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यदि आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए प्रकाश का दूसरा नियम क्या है, तो आप लोग उसे कहेंगे, देखिए आने वाला और जाने वाला, आने वाला जाने वाला जहाँ पर रहते हैं, आने वाला और जाने वाला, और जो खड़ा होकर निगरानी करता है, ये खड़ा करके निगरानी है, मतलब कि ये समझिए बब्बा का काम करते हैं। जैसे आप लोग का आपके दादाजी जो होंगे वो देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से अभिलंब इसको दिखता रहता है कि जैसे आया है वैसे घूमना चाहिए। तो आने वाला, जाने वाला और दादाजी एक ही स्थान पर होते हैं। मतलब नाती पोता का जो दादाजी होते हैं, देखभाल करते हैं, तीनों लोग कहाँ रहते हैं? एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ये भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं दर्पण की तरफ। क्या होते हैं दर्पण? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे शिष्यों एवं मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, आप लोग बस वीडियो के अंत तक कंटिन्यू लगे रहिए। और आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो देखिए अब हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं दर्पण की तरफ। किसकी तरफ? दर्पण की तरफ। देखिए यदि आपसे कोई पूछेगा दर्पण क्या होता है, देखिए मैं इसको यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह मैं खाली कर दे रहा हूँ। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू
बने रहिए। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण का मैं पहले जिक्र किया हूँ, जिसमें आप लोग ऐसे निहारते हो ना, जिसमें देखते हो सुबह सुबह उठ के कीचड़ यहाँ लगा है क्या, ये यहाँ लगा है क्या, ऐसे ऐसे करते हो ना, किसमें देख कर अपना चेहरा कहाँ देखते हो, दर्पण में देखते हो। तो दर्पण देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब कुछ लोग बौखला गए होंगे कि सर जी बोलने वाले हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ। देखिए दर्पण क्या होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बालक, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत सहयोग चाहेगा और आप लोग के दिन से मैं आज यहाँ हूँ। देखिए दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल, क्या होता है, समतल होता है, और दूसरा होता है गोलीय। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ दर्पण क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे मैं लिखने आया हूँ कि आपको समझाने आया हूँ, लिखा तो बुक में भी मिल जाएगा ना। हाँ देखिए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण 2 होते हैं। समतल दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण प्लेन प्लेन प्लेन, जिसमें चेहरा देखते हो अक्सर करके समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल, एकदम प्लेन हो, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण मतलब एक गोला सा कांच होगा, उसी में से उसको थुथुर के मतलब काट के निकाल लेते हैं, वो गोलीय दर्पण होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण यहाँ से 2 प्रकार निकलता है। गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे छात्रों, देखिए गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। बात को समझ पाए? एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हम अब तीनों के बारे में जिक्र करेंगे। दर्पण आप जान गए हैं, एक कांच का होता है, इसमें एक साइड पॉलिश कर दिया जाता है। देखिए पॉलिश, दर्पण में यदि पॉलिश नहीं होगा तो दर्पण का काम ही नहीं करेगा। दर्पण मतलब शीशा, और शीशा में जब तक छुपोगे नहीं, पानी लगाओ, मतलब कुछ भी होगा लगाओगे नहीं, तब तक कहाँ से दर्पण होगा। तो देखिए यहाँ पर समतल वो दर्पण हो गया, समतल दर्पण में प्लेन दर्पण होना चाहिए। उसके बाद अभी मैं इसके बारे में कुछ अभी आगे बताऊँगा, अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए गोलीय दर्पण में गोले से काटा, गोला जानते हो ना, गोला नहीं जानते हो हैं? गोला आप लोग जानते ही नहीं है। देखिए जो गोला होता है ऐसे होता है, ठीक है, इसी में से काट लिया जाता है। काटेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ऐसे गोला है आपका, ठीक है, यहाँ पर गोला है, और यहीं से हम चाकू लेके पहुँचे, नहीं तो वो गोजी जानते हैं ना, भोंगड़ा, उसको लेकर पहुँचे और उसको मारे सीधा एक। तो यहाँ से ऐसा करोगे तो फूट जाएगा, चटनी बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बड़े मशीन से अच्छे से काट लेते हैं। काट लिए, ये क्या था, ये कांच होता है बालक, मेरे प्यारे बच्चों, ये कांच है। तो जब कांच होता है तो हम लोग कांच को 2 प्रकार से एक तरह से पॉलिश करते हैं। पॉलिश मतलब पुताई, क्या होता है? पुताई। इसमें देखिए भी पुताई किए थे ना, तो इसी तरह इसमें भी पुताई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर अब मैं देखिए इसमें से काट लिया गया, अब मैं इसको दे रहा हूँ मिटाए। क्या दे रहा हूँ? मिटाए। अब यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे कर दिए, ठीक है। अब ये कहोगे सर जी ये तो सूर्य है, तो सूर्य नहीं है बालक, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको ना, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल? अब मैं इसके बारे में डिसाइड करूँगा। देखिए अवतल उत्तल, ऊ का मतलब होता है उभरा। क्या होता है? उभरा। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा। कहाँ से? उभरा हुआ भाग से। जैसे उभरा मतलब समझ रहे हैं, जब कोई आदमी मोटा हो जाता है ना, तो जब उसका लाद फेंक देता है तो मतलब वहीं उभरा हुआ। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा तो उसका मतलब उत्तल। देखिए नाम ही बताता है यार, पढ़ो, ये तो बहुत अच्छा है, फिजिक्स बहुत आसान है, बस पढ़ो। उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और जब प्रकाश का दबे हुए भाग से होगा तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तो जान गए हो, परावर्तन समझ रहे हो। जैसे किसी चीज़ को ऐसे फेंके और ऐसे चले जाए तो प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन मैं भाई फेंकने वाला नहीं हूँ। बहुत दिनों के बाद 1500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद एक मोबाइल लिया हूँ। अभी इसके इतना जल्दी नहीं फेंकना है भाई, पैसा जिसका लगता है उसका बहुत कीमत होता है।
तो यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि उभरा हुआ जब भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, और अवतल दर्पण मतलब जब प्रकाश का दबे हुए भाग से होगा। तो यहाँ पर यदि कोई पूछा जाए, जैसे यहाँ पर हम प्रकाश फेंकेंगे, मान लीजिए प्रकाश को फेंक दिए, ऐसे गया, ठीक है, समझने के लिए। अब उधर जा नहीं पाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उधर मैंने ब्रेकर लगा दिया हूँ, उसको माटी को या कुछ भी होगा ऐसे पूरा उस पर फेंक दिया हूँ, एकदम वज्र कर दिया हूँ, तो कहाँ से जाएगा? तो यहाँ से जाएगा, ऐसे टकरा कर ऐसे चलाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। जब प्रकाश का परावर्तन हुआ तो प्रकाश किस भाग से होता है? अवतल हुआ, दबे हुए भाग से। तो कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। यहीं पर उत्तल दर्पण होता, तो उत्तल दर्पण जो होता है, यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा। देखिए मान लीजिए हम ऐसे अंदर ऐसे पालिश कर दें, टिक 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 करके। अब बताइए यहाँ से तो भेजेंगे नहीं, यहाँ से भेजेंगे प्रकाश नहीं, इधर से भेजेंगे। जब प्रकाश को इस साइड से भेजेंगे तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का देखेंगे ये प्रकाश का क्या है? परावर्तन हो गया। एक कौन सा दर्पण होगा? आपको उत्तल दर्पण। लेकिन बुक में आप लोग देखेंगे तो ऐसे चित्र नहीं बनाता है, हमेशा प्रकाश को इधर से दर्शाता है ना। तो इसलिए क्या करता है, इस दर्पण को उलट देगा, कहेगा ऐसे, देखिए ऐसे कर देगा, ऐसे कहेगा। देखिए अब भी इधर से प्रकाश दिखाएगा ना, तो प्रकाश को ऐसे भेजा जाएगा, ऐसे आएगा। ये होता है आपका उत्तल दर्पण। यदि आपको एग्जाम में या कोई भी पूछ लिया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है, आप उसको सिंपल बताएंगे कि अवतल दर्पण जो होता है, यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होगा उसको अवतल दर्पण कहेंगे। यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा तो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। समझूंगा गोली दर्पण से परावर्तन से संबंधित कुछ मतलब डिफिनेशन, परिभाषाएं। जैसे गोली दर्पण या दर्पण के बारे में जब भी आता है तो उसमें कुछ आ जाते हैं, उसको हम लोग समझेंगे क्या होते हैं, कहाँ से इसके जन्म होते हैं। देखिए अब आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ गए हैं। तो अब लोग देखिए यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर, मेरे बोर्ड पर, यहाँ पर एक कौन सा दर्पण है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन जब भी होगा दबे हुए भाग से होगा, इसलिए अवतल दर्पण है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चित्र यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर यह पता नहीं कहाँ से लिख दिए, यहाँ पर सी पता नहीं कहाँ से लिख दिए, यहाँ पर ध्रुव लिखे मतलब पी लिखना चाहिए, पोल लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कहाँ से लिख दिया। अब हम लोग समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, देखिए यदि यहाँ से मैं ऐसे प्रकाश भेजूँगा, पहले इस जो लाइन है ना उसको नाम क्या है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, मेन अक्ष, मतलब इसको सरदार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरदार। मुख्य अक्ष, मेन अक्ष, बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे ऐसे जितना खींचेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेन अक्ष है। मेन अक्ष इसका क्या, कैसे नाम पड़ा, जरा समझिए। क्योंकि जो दर्पण है ना, दर्पण के ठीक बीच में है, ठीक बीच में से मुख्य अक्ष, मेन मेहमान। और यहाँ पर जो दर्पण का ठीक मध्य का भाग होता है उसको कहते हैं ध्रुव, पोल। क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है। अब देखिए ये मुख्य अक्ष आप लोग जान गए। यदि मैं किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर भेजूंगा, मुख्य अक्ष के समांतर भेजूंगा, ऐसे प्रकाश आएगा और उसके बाद यहाँ पर पहुँचते मान भिड़ेगा धड़ाम से और उसका मुँह सब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। और फूटने के बाद उस पार नहीं जाएगा, फिर इसी पार ऐसे यहाँ से बेचारा क्या करेगा, चल देगा और रोते हुए कहाँ जाएगा, मुख्य, कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। इसको क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। मतलब जैसे आपका क्या होता है, फोकस होता है, घर होता है, जैसे माता पिता होते हैं, आप कितने भी दुख तकलीफ में होंगे तो आप उन्हीं के पास अक्सर जाएंगे, और आपके साथी कोई नहीं है, सब वैसे ही है, सब मतलबी दुनिया है। आपको जो भी कोई साथ देने वाला है
आपके माता पिता हैं और उसके अलावा आपको इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार जब भी इस प्रकार से यहाँ जाकर दर्पण में टकराएगा और टकराने के बाद जब वापस लौटेगा कहाँ से जाएगा, फोकस से। यप मतलब फादर, क्या होगा, फादर मतलब पिताजी, यप का मतलब फादर मतलब पिताजी। तो जहाँ जाएगा, जैसे टकराएगा, टकराने के बाद प्रकाश कहाँ जाता है, फादर के पास। समझ में आया। अब देखिए इसी को कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस। अब कहोगे सर जी किताब में हम देखे थे फोकस और मुख्य फोकस में क्या अंतर है। देखिए फोकस बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है, फोकस बिंदु। देखिए फोकस और मुख्य फोकस में है, मतलब ये फोकस है और इसके ऊपर नीचे सब चमचे लगे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे क्या लगे हैं, चमचे लगे हैं। तो सब मुख्य फोकस नहीं कहलाएंगे, बस फोकस कहलाएंगे। मतलब इसके अभिलंबवत, मतलब सीधा में, यार तो लोग समझते नहीं हो क्या, अभिलंबवत जब होंगे तो लोग फोकस कहलाएंगे, लेकिन मेन वाला क्योंकि दर्पण के मुंह बीच में, इसलिए मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, बात समझ पाए। तो इसी को कहते हैं मुख्य फोकस। और देखिए एक बिंदु है, देखिए यहाँ से ध्रुव है ना, ध्रुव है। अब ध्रुव से और फोकस के जितना दूर होगा, ठीक वहाँ से फोकस से और उतने दूरी पर एक बिंदु होगा, वो वक्रता केंद्र होगा। मतलब हम कह सकते हैं ध्रुव से फोकस की जो दूरी होगा, फोकस दूरी क्या होता है मेरे भाई, फोकस दूरी मतलब ये ध्रुव है और ये फोकस है, इनके बीच की दूरी क्या होगा, फोकस दूरी। दर्पण में जो भी दूरी मापा जाता है ध्रुव से ही मापा जाता है, तो इनके बीच में जो दूरी होगा फोकस दूरी होगा। और यहाँ से जितना दूरी ए है उतना दूरी ए होगा, वो आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा बालक, वक्रता केंद्र होगा। यदि आप कोई और वक्रता केंद्र का डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो इसका वक्रता केंद्र का और डिफिनेशन है, मतलब बता सकते हैं फोकस दूरी की दोगुनी दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यदि आप कोई दूसरा डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ, समझिए, ऐसे बताएंगे, दर्पण जिस बड़े वाले दर्पण से मतलब गोला से काटा जाता है, जो उसका वक्रता केंद्र रहता है वहीं कटन का भी रहता है। मतलब पहले कहाँ से काटा गया था, एक बहुत बड़ा गोले से काटा गया था, जो उस बेचारे का वक्रता केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। इस प्रकार से बता सकते हैं। और आपको टेम्परेरी में बताना है तो बता सकते हैं फोकस दूरी के दोगुने दूरी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया। अब आप लोग फोकस जान गए, वक्रता केंद्र जान गए, ध्रुव जान गए, मुख्य अक्ष जान गए, फोकस जान गए, मुख्य फोकस जान गए। अब हम लोग समझेंगे इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, यू भी एफ। देखिए यू क्या होता है, समझ गए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको कॉपी में नोट कर लेंगे तो फिर से रिवीजन करने के काम में आएगा। देखिए आपका यू क्या होता है। देखिए दर्पण के सामने, आप अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। और जो देखिए पहले समझ लीजिए, दर्पण के सामने क्या रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है। और जो भी दर्पण से दूरी मापी जाती है, कहाँ से मापी, ध्रुव से। मतलब वस्तु की दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को, मतलब ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यू से दर्शाते हैं। जैसे ए मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, ए क्या है, वस्तु है। ए आपका अवतल दर्पण है, इसे यहीं पर मैं ले जाकर रख दिया, ऐसे रख दिया। अब ए इसको निहारेगा तो कहेंगे इसमें यू क्या है, तो कहेंगे लाओ फीता। कौन सा फीता, ये वाला बाल वाला बांधने वाला फीता नहीं, यहाँ पर जो मिस्त्री वाला होता है उसका वाला फीता लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मापा जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मापा जाएगा। उस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं यू से। किससे दर्शाते हैं, यू से। दोस्तों यू से दर्शाते हैं, मतलब नोट कर लीजिए, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं। कान में तेल डाल लीजिए, चाहे जैसे भी डाल लीजिए, आपको सुनाई न देता हो, सुन लीजिए। दर्पण से जो भी दूरी मापी जाती है ध्रुव से ही मापी जाती है। कान में यदि आवाज़ न पहुंच रहा हो मेरी, तो आप कान में ऐसे अंगुली डालिए और कलबला दीजिए, जिससे मेरी आवाज़ आपके कान तक आसानी से पहुंच जाए। मतलब दर्पण की जो भी दूरी होगा उसको हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। और
यू तो आप लोग जान गए। अब उसका कहीं परछाई बनेगा। परछाई मतलब प्रतिबिंब, क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। परछाई क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है भी आगे हम वीडियो में बताएंगे। प्रतिबिंब मतलब सिंपल समझ लीजिए परछाई, जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें आपस में एक्सीडेंट करती हैं वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जहाँ पर जैसे यहाँ पर वस्तु रखा है, अब इसका प्रतिबिंब यहीं कहीं से नीचे बनता है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो यहीं कहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी को यानी परछाई की दूरी को हम लोग भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? भी से। प्रतिबिंब यहाँ पर लिख दिया प्रतिबिंब। अब देखिए इस जो मेरा औजार था इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। अब इसको हमें फ्यूल भी डालना पड़ेगा। तो आप लोग 2 सेकेंड इसके लिए वेट करिए। यदि अब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, मेरे मार्कर का इंक भी ख़त्म हो गया, तो आप शेयर अवश्य कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा फ्यूल दे रहा हूँ तो फिर ये चलने लगेगा। वेट करते रहिए, आप लोग वेट करते रहिए। फ्यूल का कार्य हो गया पूरा। अब हम लोग फिर से बढ़ेंगे वीडियो में आगे। यदि आपको अब तक भूख लग गई हो, प्यास लग गया हो तो पानी पी सकते हैं जब तक मैं फ्यूल डाला हूँ। अब हम लोग चलते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए आगे। प्रतिबिंब की दूरी को किसे दर्शाते हैं? भी से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को हम लोग किसे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। और फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं किससे? स्मॉल एफ से। यहाँ पर मैं भी लिख दिया। देखिए यहाँ प्रतिबिंब लिखा हूँ बालक, तो अब मत कहना सर जी प्रतिबिंब लिख दिए तो भी है। अरे समझने से मतलब है। यहाँ पर वस्तु की दूरी यू है, प्रतिबिंब की दूरी भी है, फोकस दूरी एफ है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल मिलेगा। मैं इसी समय आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। 1/के एफ बराबर होता है 1/के भी प्लस 1/के यू। एफ क्या है जरा बताइए? ई भी क्या है? यू क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे तो सही रहेगा ना, पता चलेगा कि आप वीडियो देखें। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और होता है, एफ बराबर R/2 होता है, जो कि मैं पहले बताया हूँ। फोकस दूरी का दोगुना दूरी आपका वक्रता केंद्र होता है, मतलब R बराबर 2F भी कह सकते हैं। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण होगा, ठीक है, अवतल दर्पण ही समझ लीजिए। इसके द्वारा जब इसके सामने हम लोग प्रकाश को किरण भेजते हैं, प्रकाश की किरण भेजते हैं, तो किस प्रकार से व्यवहार करता है प्रकाश की किरण। तो देखिए यहाँ इसी से मैं समझाना चाहूँगा। और दूसरी बात, रातें बहुत हो चुकी हैं, तो अब मैं इसी के बाद इस वीडियो को अंत भी कर देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक तो नियम मैं दर्शाया हूँ। यदि कोई प्रकाश का किरण, आप भी बोलिए, आप भी देखिए, आप भी नोट करिए, यदि कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया हो, मुख्य अक्ष के समांतर आया हूँ और दर्पण में टकराने के बाद, भिड़ने के बाद यदि वहाँ से निकला और अपने फादर के पास आएगा, कहाँ आएगा? अपने फादर के पास। कहाँ आएगा? फादर के पास। मतलब जब भी लड़का कहीं टकराएगा, कहीं भिड़ेगा, तो उसका साथ कौन देगा? उसके फादर देंगे, उसके मदर देंगे। यह मतलब फोकस क्या होगा? फोकस होगा। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरी बात, यदि कोई फोकस से जाएगा, मतलब कोई फादर के पास से भी जाएगा, यदि यहाँ से टकराया, तो जब फादर से आप विमुख होके जाएंगे तो फादर के पास कैसे आएंगे? तो मुख्य अक्ष के समांतर भगेगा और उसको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे फोकस से गया और फोकस से जाने के बाद दर्पण में कहीं टकराया, जब अपने इससे एफ से, फादर से विमुख होकर गए हैं, तो आप इनके पास कैसे आएंगे? तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके माता पिता से हेल्थ भी, थोड़ा बात को बदल देना चाहता हूँ, हेल्थ भी सही नहीं होने की वजह से आप लोग के सामने वीडियो को लाया हूँ। यदि आप अब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अब हम चलते हैं
आगे बढ़ते हैं। हाँ, उस बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि अपने माता पिता से यदि आप विमुख होते हैं तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। देखिए, अब हम लोग यहाँ से बता दीजिए, जब यहाँ से विमुख होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और उसको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। एक होता है वक्रता केंद्र, इसको कैसे समझेंगे? सी 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 क्या? सी मतलब फादर का दूना, फादर का दूना। तो यहाँ से यदि कोई किसी प्रकाश को भेजेंगे, ये सब समझ चुके हैं ना। यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से यदि ऐसे कोई प्रकाश को मैं भेजूँगा, ऐसे देखिए, समझिए ये कहाँ जाएगा भाई? दर्पण में टकराएगा। कहाँ टकराएगा? थोड़ा सा ये दर्पण छोटा है, यहाँ पर नीचे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, जब ये दर्पण में टकराएगा और दर्पण में टकराने के बाद वो कहाँ जाएगा? जैसे आएगा वैसे भाग जाएगा, जैसे आएगा वैसे भाग जाएगा। मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैं प्रकाश को किस स्थान से भेजूं कि दर्पण में टकराने के बाद वो क्या करे, उसी स्थान से वापस आए? तो आप बताएंगे सी से। कहाँ से दर्शाएंगे? सी से। यदि कोई पूछ लेगा, यदि किसी प्रकाश की किरण को हम समांतर भेजेंगे और दर्पण में टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद वो कहाँ से जाएगा? अपने फादर के पास से। फादर मतलब पिता, मतलब FATHER ना, इतना समझ गए। हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, एक होता है वक्रता त्रिज्या बताया हूँ ना, इसका वक्रता त्रिज्या फिक्स होता है। और इसके पहले मैं एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या बताया था, ये भी आप दिमाग में नोट कर लीजिए, 100% नोट कर लीजिए। ये आपको क्लास 12th में ही नहीं काम देने वाला है, 10th में ही काम देने वाला नहीं है। वनडे एग्जाम में भी कभी बैठेंगे तो पूछा जाता है कि जो आपका समतल दर्पण होता है, इसका वक्रता त्रिज्या जो होता है अनंत। क्यों? क्योंकि एक गोली दर्पण है, ये तो ऐसे कहीं ना ऐसे कहीं जाकर मिल जाएगा, लेकिन जो समतल दर्पण एकदम ऐसे है, प्लेन है, तो ये कहाँ मिलेगा? इधर जाएगा उधर जाएगा, कहाँ मिलने वाला है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है अनंत होता है। मैं अब क्लास को करता हूँ एंड। ऐसा अनुमान है कि वीडियो 40 से लेकर 50-55 मिनट के आसपास हो गए होंगे। तो बस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूँ कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अब तक आप कमेंट नहीं किए हैं, तो जाने से पहले आप कमेंट अवश्य कर दीजिए। और हर एक मेरा वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरे प्यारे बहनों से निवेदन है कि आप कम से कम इस वीडियो को 5 अपने सहपाठी को अवश्य दिखाएं, अवश्य बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे मेरी टीम की हौसला बुलंद रहेगा। आने वाले और भी टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करके, जिस भाषा में आप लोग समझने लायक हैं उस भाषा में मैं इस वीडियो को लाता रहूं। बस आपसे यही आशा करता हूं, ये वीडियो मेरे अब तक वीडियो से सबसे अच्छा होना चाहिए। जय हिंद।